अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसके अंदर जो है वो हमने बताया था कि हमारा जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी हो चुका है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो हमने थर्मामीटर की एक स्पेसिफ़िक चीज़ पढ़ी थी, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। ठीक है, तो उसके अंदर हमने बताया था कि किस तरह जो है वो जो लिक्विड होता है ग्लास थर्मामीटर के अंदर उसका फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है। थर्मामीटर के अंदर जो बल्ब होता है, एक हम बल्ब होता है, उसके अंदर जो है वो एक लिक्विड होता है यानी मरकरी, और जब भी वो किसी हॉट बॉडी के साथ जो है कांटेक्ट में आता है तो वो लिक्विड एक्सपेंड कर जाता है। और थर्मामीटर के ऊपर एक रीडिंग स्केल होता है जिसको हम थर्मामीटर स्केल बोलते हैं। उससे जो है वो हम मेजर कर लेते हैं कि वो कितना तक जो है वो लिक्विड एक्सपेंड की है, तो हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं उससे। इसी तरह आज जो है वो हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को जो है वो देखेंगे कि टेम्परेचर के जो है वो कितने स्केल्स हैं और वो किस तरह हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है एक दूसरे से। A scale is marked on the thermometer. The temperature of the body in contact with the thermometer can be read on that scale. जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि जो थर्मामीटर है इसके ऊपर एक स्केल होता है, और स्केल का फंक्शन ये होता है कि जब भी कोई बॉडी होती है उसका टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, तो इस थर्मामीटर के ऊपर जो है वो मेजर करते हैं, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर जो है वो एक लिक्विड होता है, उसके ऊपर हम स्केल जो है वो डिवीजन्स होती हैं स्केल की। तो जब ये लिक्विड ऐसे राइज अप करेगा तो उसके ऊपर जो डिवीजन्स होंगे हम उससे मेजर कर लेंगे। 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर इन कॉमन। हमारे पास जो है वो थर्मामीटर के लिए 3 स्केल जो हैं वो बहुत कॉमन है। फर्स्ट वन इज़ सेल्सियस स्केल, देन इज़ फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो हम तीनों को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑन सेल्सियस स्केल द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, हमने लास्ट टाइम लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट ये भी डिस्कस किया था। तो लोअर पॉइंट हमने बोला था कि जब भी हम थर्मामीटर को आइस में प्लेस करते हैं, बर्फ़ में रखेंगे, तो वहाँ पर हमें लोअर पॉइंट जो है वो उसके मार्क होता है, हमें पता चलता है कि अच्छा ये लोअर पॉइंट है। लेकिन जब हम उसको उसी को टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे तो फिर जो है वो जो थर्मामीटर के अंदर लिक्विड होता है वो एक्सपेंड कर जाता है और वो हाई लेवल तक जाता है, यानी ऊपर काफ़ी हाई रीडिंग देता है स्केल के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे अपर फिक्स पॉइंट। अब सेल्सियस स्केल के अंदर अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट इनको 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप ये थर्मामीटर के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ से जो है हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 100 सेल्सियस तक जो है ये जा रहा है। ठीक हो गया। तो इस सेल्सियस स्केल को हमने 100 इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया है। द लोअर फिक्स पॉइंट इज़ मार्क्ड एज 0 सेल्सियस। जो हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट है इसको हम 0 सेल्सियस कहेंगे, जैसे हमने देखा। और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 100 सेल्सियस है, यानी जो सेल्सियस स्केल है ये हमारे पास 0 सेल्सियस से लेके 100 सेल्सियस तक वेरी करेगा। Next one is Fahrenheit scale. On Fahrenheit scale, the interval between lower and upper fixed point is divided into 180 equal parts. As compared to Celsius scale, जो Fahrenheit है उसमें हमने अपने थर्मामीटर स्केल को 180 इक्वल डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया है। आप फ़ारेनहाइट स्केल देख सकते हैं, ये थर्मामीटर के ऊपर डिफरेंट स्केल्स होते हैं। तो ये जो है ये 32 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट, और ये 212 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 180 इक्वल पार्ट्स हमारे पास हैं। तो ये जो है ये 180 इक्वल पार्ट्स हैं, यानी जो लोअर फिक्स पॉइंट है इज़ मार्क्ड एज 32 फ़ारेनहाइट। तो 32 से जो है ये लोअर पॉइंट है, और हमें मालूम है कि टोटल पार्ट्स 180 हैं। तो 32 में जब हम 180 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा अपर फिक्स पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ 212। इसका पर्पज़ ये है कि फ़ारेनहाइट अगर सेल्सियस का 0 सेल्सियस हो, ठीक है, अब हमें थर्मामीटर को सेम प्लेस करना है। तो सेल्सियस का जहाँ पर 0 सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट का वहाँ पर 32 सेल्सियस होगा। इसी तरह सेल्सियस का जहाँ पर 100 सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट का वहाँ पर 212 सेल्सियस होगा, बिकॉज उसके अंदर हमने उतने ही प्लस कर देने हैं। ठीक हो गया। 180 जो है वो इक्वल डिवीजन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमारे पास सेल्सियस की रीडिंग क्या है और फ़ारेनहाइट की। लेकिन फ़ारेनहाइट को अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ये 32 से फ़ारेनहाइट से जो है वो स्टार्ट होगी रीडिंग, और 32 फ़ारेनहाइट से लेके 212 तक फ़ारेनहाइट तक की जो है इसकी रीडिंग्स जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ केल्विन स्केल। द इंटरवल बिटवीन द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स।
अब केल्विन स्केल के अंदर भी सेम एज सेल्सियस स्केल के 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा पूरा स्केल। अ चेंज इन 1 सेल्सियस इज इक्वल टू अ चेंज ऑफ 1 केल्विन, यानी अगर 1 सेल्सियस चेंज होगा तो वो इक्वल होगा 1 केल्विन के, बिकॉज वो भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और ये भी। द जीरो ऑन दिस स्केल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो एंड इज इक्वल टू -273। ठीक है, हम यहाँ से जब इसकी रीडिंग देखेंगे तो जो हमारे पास 1 केल्विन है वो स्टार्ट जो होता है वो 273 से होगा। ठीक है, और ये कहाँ तक रेज़ करेगा 373 तक, यानी कि अगर सेल्सियस का 0 हो तो केल्विन का 273 होगा। ठीक है, यानी कि सेल्सियस जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 100 तक जाएगा। इसी तरह फ़ारेनहाइट जो है वो 32 से स्टार्ट होकर 212 तक जाएगा, और केल्विन जो है हमारे पास 273 से लेके 373 पे जाएगा। लेकिन अगर हमने जो है वो 0 देखना है, इसका एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो ये बिल्कुल सेल्सियस के ऑपोजिट होगा, दैट इज़ -273। तो -273 हमारे पास आएगा केल्विन स्केल के ऊपर, बिकॉज 1 सेल्सियस जाइए 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज कर देता है। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो देखिए तीनों स्केल्स हैं हमारे पास, जिनके अंदर हमने डिफरेंस जो है वो डिफरेंस भी पढ़ा और हमने इन तीनों की रीडिंग्स को भी देखा। तो यहीं तक हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।